हाँ जी बेटा जी, तो फिर ये क्लास है जी आपकी एक क्विक रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। जितना काम अपनी ट्यूशन पे डेमो क्लासेस में हो चुका है, दैट इज 1st ऑफ अप्रैल टिल 4th ऑफ अप्रैल, एंड आफ्टर दैट जो हमारा फाइनल बैच स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 6th ऑफ अप्रैल, तो 6th ऑफ अप्रैल से लेकर 10th ऑफ अप्रैल तक जो काम हुआ है, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका एक फर्स्ट डे ही हो। आपने कल क्लास लगाई थी, परसों भी लगाई थी, आप कितने दिन लगा चुके हो? 3 दिन लगाई थी। चलिए, सबसे पहले जी, हाँ, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर जो है हम करते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के अंदर होती है बुक कीपिंग। ठीक है जी। Accountancy is a subject like science, like physics, chemistry, bio, like maths. ये जो अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमें बताता है why to do accounting and how to do accounting, कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है। ये रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस सेट करता है जिसको अप्लाई करके वी डू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? सिंपल भाषा में, बिजनेस में हम पास करते हैं ट्रांजैक्शंस। राइट नाउ भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं एंड यू विल कॉम्पनसेट मी बाय पेइंग मी द फीस। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती हैं, उन्हें रिकॉर्ड जो करना है, उस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर ही एक सब पार्ट आ जाता है जिसे बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक को कीप करना। यहां पर बुक का मतलब अलग है। अब ये जो अकाउंटिंग है, ये स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से। किसकी आइडेंटिफिकेशन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एफटी लिख रहा हूं जी। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्लियर है? गिव एंड टेक ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो गया? फाइनेंस, मतलब पैसा। सिंपल भाषा में बताऊं, अभी मैं आपके साथ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, लेकिन आपके मदर या फादर अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और आप उनसे घर पे कोई चैप्टर समझते हो, कोई डाउट समझते हो, कोई कॉन्सेप्ट समझते हो, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी? नहीं होगी। वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। तो पहला काम है क्या? आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी क्या करनी है हमें? मेजरिंग। जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी मेजरमेंट है फीस। फीस की अमाउंट है 28,000 फॉर द होल ऑफ द सेशन। तो वो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली। ऑफ कोर्स उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो आपको मेजर करनी है। फिर उसे हमने करना है रिकॉर्ड। क्या करना है? रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनती है। बुक का नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। जर्नल जो बुक बनती है उसमें हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। क्या पास करते हैं? अब जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, हर एक चीज का करने का एक फॉर्मेट है, वैसे ही जो हमारी जर्नल की बुक है उसका भी एक फॉर्मेट है। इसे बोलते हैं जर्नल, जिसमें आता है डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है लेजर फोलियो, फिर डेबिट आता है और फिर क्रेडिट आता है। तो ये है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट का नाम है, बुक का नाम है जर्नल, और फॉर्मेट का नाम है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो हमारी रिकॉर्डिंग वाला जो स्टेप है, जहां पर हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल और उसका फॉर्मेट है वो रहा।
उस बुक में जो एंट्री पास की जाती है उसे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। और जो हम जर्नल एंट्री इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइज करना। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद अगली बुक आती है, अगली बुक का नाम है, अगले स्टेप का नाम है क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना। क्या करना? क्लासिफिकेशन। I can classify you all on the basis of students of 11th standard commerce stream studying accountancy from me. Then I can classify you on the basis of gender, male and female. Then I can classify you on the basis of the schools to which you belong. Then I can classify you to the section of 11th standard to which you belong. ये हो गई क्या जी? क्लासिफिकेशन। अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट किस जगह पे है? मॉडल टाउन एक्सटेंशन, शहीद भगत सिंह नगर, भाई रणधीर सिंह नगर, गुरुदेव नगर। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स ऑफ द लोकेलिटी। सो क्लासिफिकेशन समझ आ गई। तो हमने क्लासिफिकेशन करनी है इस स्टेप के बाद। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पुटिंग आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन हेड। आप सबने दो दो तीन तीन क्लासें लगा रखी हैं। एसेट्स का मतलब पता है ना जी? एसेट्स में ये सब क्या है? एसेट्स। लेकिन इन सबका एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है फिक्स्ड एसेट्स। तो क्लासिफिकेशन जो है वो दूसरी किताब है और उस किताब का नाम है लेजर। क्या नेम है? लेजर। क्या लिखा है? बुक्स को मेंटेन करना। बुक्स को, कौन सी बुक? जो आपके हाथ में है? नहीं, बुक का मतलब है जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंड बुक कीपिंग का काम जर्नल के बाद लेजर बनाने पे खत्म हो जाता। इट एंड्स देयर। दैट इज व्हाई सी दिस इज हैविंग द स्मॉलेस्ट सर्कल। इसका सर्कल सबसे छोटा है। किसके अंदर आता है ये? अकाउंटिंग के अंदर। हम ये स्टेप्स किसके कर रहे हैं? अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ identification of financial transaction, then measuring it in monetary terms, then recording it in a book called journal, in which what we record, उसका क्या है? फॉर्मेट। फिर इस बुक के बाद हम करते हैं पोस्टिंग। क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। क्लासिफिकेशन आपका स्टेप है। क्लासिफिकेशन का स्टेप कौन सी बुक में परफॉर्म किया जाता है? बुक का नाम क्या है? लेजर के अंदर हम क्या बनाते हैं? अकाउंट। अब अकाउंट क्या है? खाता। कैसे बनेगा? एक पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके। इसे टी की फॉर्म दिख रही है आपको? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वी विल रिकॉर्ड फ्यू ट्रांजैक्शंस हियर, फ्यू ट्रांजैक्शंस हियर। वो आप सीखोगे व्हेन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है वो क्या होता है? आपके पेज की डिवीजन होती है इनटू टू पार्ट्स, जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट वर्ड इटालियन वर्ड डेबिटो से निकला है, क्रेडिट वर्ड इटालियन वर्ड क्रेडिटो से निकला है। लूका पेक्योली, ये जो है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग माना जाता है। उन्होंने ये वर्ड्स जो हैं वो डिवाइस किए हैं। तो क्लासिफिकेशन की बुक का नाम क्या है जी? लेजर। लेजर में क्या बनता है जी? अकाउंट। अब अकाउंट किस चीज का बनता है जी? आप सब लोग जो है एसेट्स के बारे में जानते हो, लाइबिलिटीज के बारे में जानते हो, तो हर चीज का अकाउंट बनेगा। क्या लिखा मैंने जी? इसका अकाउंट बनेगा। क्या लिखा है जी? कैश। क्या लिखा है जी? बैंक। क्या लिखा है यहां पे? लैंड एंड बिल्डिंग। फिर क्या लिखा है जी? मशीनरी। फिर क्या लिखा है जी? फर्नीचर। फिर लिखा है जी एक्स। फिर लिखा है वाई। फिर लिखा है जेड। फिर लिखा है जी टेलीफोन एक्सपेंसेस। फिर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। फिर लिखा है सैलरी। इन सब का क्या बनेगा? अकाउंट। क्या बनेगा? कौन हेल्प करेगा अकाउंट बनाने में? जर्नल एंट्री। तो ये अकाउंट्स किस बुक में बनते हैं? लेजर।
किसमें बनते हैं? सब बनाना सिखाएंगे। पहले जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर बनाना सिखाएंगे। जर्नल एंट्री से लेजर बनाना जो है वो स्टूडेंट 2 दिन में सीख जाता, 1 दिन में पोस्टिंग सीख जाता और 1 दिन में बैलेंसिंग सीख जाता। दैट्स इट। तो ये किताब का नाम क्या हुआ जी? क्लासिफिकेशन इज नॉट द किताब्स नेम, क्लासिफिकेशन इज द स्टेप। नेम ऑफ द बुक इज लेजर। इन लेजर व्हाट डू वी मेंटेन? अकाउंट्स। व्हाट इज अकाउंट? डिवीजन ऑफ अ पेज इनटू 2 पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। इज दैट ओके जी? क्या चीज लेफ्ट में डालनी है, क्या चीज राइट में डालनी है, वो सब आपको बाद में समझ में आ जाएगा। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर केप्ट। ये क्या लिखा है? बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे, कईयों से कैश आएगा, कईयों पे कैश जाएगा। वो जो भी कैश आना जाना होगा वो सब कहां से पता चलेगा? कैश के अकाउंट से। मिस्टर एक्स से हमने सामान लिया भी है, मिस्टर एक्स को हमने सामान बेचा भी है, मिस्टर एक्स से हमने पैसे लेने भी हैं, मिस्टर एक्स को हमने पैसे देने भी हैं, मिस्टर एक्स ने हमें गुड्स वापस भी किए हैं, मिस्टर एक्स को हमने गुड्स वापस भी किए हैं। तो मिस्टर एक्स के साथ सारी ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा एक ही जगह पे मिलेगा। उस एक जगह का नाम क्या है? एक्स का अकाउंट। अगर मैं बोलूं जी टेलीफोन का खर्चा साल में कितना हुआ जी, मेरे को टेलीफोन के एक्सपेंस के अकाउंट से देखकर पता चल जाएगा। सो दैट इज द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पर्पज है जी? क्लासिफिकेशन का पर्पज क्लियर हो गया जी। जब भी मैं बोलूंगा वाई डू वी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है ओनली 2 बुक्स, वन इज जर्नल एंड द अदर वन इज लेजर। ये 4 स्टेप्स हैं जी। अब ये मैं अकाउंट वाला फॉर्मेट जो है, जो आपको एग्जांपल देके बनाया, वो हटा रहा हूं जी, क्योंकि और काफी कुछ जो है हमने लिखना है। इसके बाद जी बारी आती है अगले स्टेप की। अगले स्टेप का नाम है समराइजिंग। मंजीत राजा ये मार्कर्स लेके जाओ, सारे ही खाली हैं। अगले स्टेप का नाम जी समराइजिंग। समरी वर्ड पता है जी? पूरे चैप्टर को छोटा सा करके लिख देना, उसे क्या बोलते हैं? समराइजिंग। क्या बोलते हैं? सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है इस बुक में, इसीलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सी? बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक। फ्रॉम दिस बुक व्हाट वी मेक? लेजर। वॉट एवर ट्रांजेक्शन वी डू इन आवर बिजनेस, उन ट्रांजेक्शन में होते हैं इन्वॉल्व अकाउंट्स, उन सब का हम बनाते हैं अकाउंट। कौन सी बुक में बनाते हैं अकाउंट? लेजर में। उनके जब हम अकाउंट बनाते हैं, उनकी जो समरी है सारे अकाउंट्स की, वो हमें एक जगह मिलती है। जगह का नाम है ट्रायल बैलेंस, जो बनता है इससे। फिर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, क्या करनी है जी हमें? समराइजिंग। किसकी समराइजिंग? किसकी समरी देनी है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की। कितनी देर की देनी है? पूरे साल की। साल 2 तरीके का होता है, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। आपका अकाउंटिंग पीरियड वो होगा जिसके लिए आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक मेंटेन कर रहे हो, देन योर अकाउंटिंग पीरियड इज 1 जैन टू 31 दिसंबर। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेंटेन कर रहे हो, देन योर अकाउंटिंग पीरियड इज फाइनेंशियल ईयर। तो हमें समरी किसकी देनी है? अकाउंटिंग पीरियड में की गई ट्रांजैक्शंस की। समरी जो है वो कहां से बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस से। समरी में क्या बनता है? समरी में बनते हैं 2 अकाउंट्स, एक का नाम है ट्रेडिंग और दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और चीज बनती है जिसका नाम है बैलेंस शीट। इन्हें बोलते हैं कौन से अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स। और इन्हें कह के बुलाया जाता है बाय द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहा जाता है इन्हें? वो स्टेटमेंट जो हमें हमारे फाइनेंसेस के बारे में बताए, वो अकाउंट जो हम साल के एंड में बनाते हैं, बिकॉज हमें साल के एंड में ही सारे साल में की गई ट्रांजैक्शंस का पता चलेगा। ये 2 चीजें बनती हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है, चेक कीजिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये रही बुक कीपिंग, जिसके अंदर हम क्या सीखते हैं? जर्नल बनाना और लेजर बनाना। उसके नीचे चेक कीजिए क्या लिखा है?
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखिए क्या है, अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है पता करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल व्हाट, मतलब क्या कमाया और क्या गवाया। प्रॉफिट है तो कमाया, लॉस है तो गवाया। कौन बताएगा कमाया गवाया? ये और ये। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताएंगे कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कि ग्रॉस लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताएगा हमने नेट प्रॉफिट कमाया कि नेट लॉस कमाया। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारी बैलेंस शीट का हमें बताना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है व्हाट वी ओन, क्या हमारा है, एंड व्हाट वी ओ, क्या हमने दूसरों को देना है। व्हाट वी ओन, क्या हमारा है। दिस इज ओन बाय माय बिजनेस, TAC। क्या पराया है, दैट इज लायबिलिटी। सो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो दो चीजें बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। ये वो कहां से बताती है? ये बना के बताती है। इनमें क्या आता है? ये दो चीजें आती हैं। इसका काम बताना है क्या कमाया क्या गवाया, और इसका काम बताना है क्या अपना और क्या पराया। इज दैट ओके जी? ये आ गया जी कौन सा स्टेप? फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप का नाम जी समराइजिंग। समराइजिंग के बाद होगी जी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हमारा सिक्स्थ स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 3:30 क्या है जी आज? पंजाब किंग्स और SRH के बीच का मैच। टॉस हो चुका है, पंजाब किंग्स जीत चुकी है और पहले बॉलिंग ले ली है। इसका एनालिसिस करें। इसका एनालिसिस ये है जी कि पहले बॉलिंग ले ली है क्योंकि बाद में जूत पड़ते हैं, बाद में हमसे जो टारगेट है वो डिफेंड नहीं होता। कल IPL का धागा, कल RCB का धागा खुल गया था, ठीक है। 15 बॉलों में हुआ अर्धशतक। किस किस का? सूर्यवंशी का और अभिनंदन सिंह का। अभिनंदन सिंह का हुआ किसके लिए? RR के लिए। सूर्यवंशी का भी किसके लिए हुआ? RR के लिए। हाँ क्या ना? अब वैभव सूर्यवंशी की अगर गेम को आपको एनालाइज करना है तो उसकी गेम यह है कि उसकी बैट स्पीड खतरनाक है, युवराज सिंह से भी ज्यादा है। वो आया था राजस्थान के कैंप में पिछली IPL से पहले, तो उसको इन्होंने टेस्ट किया था। उसको टेस्ट कितनी स्पीड पे किया था? 157 kph, और इसने मारा था 157 की स्पीड पे स्ट्रेट का छक्का। तो ये था उसका एनालिसिस। फिर उस एनालिसिस के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया इसके लिए हम ऑक्शन में जाएंगे, और उन्होंने बजट रखा था 12 करोड़ का। 12 करोड़ तक देंगे और इसको हम लेंगे ही लेंगे। एंड राइट नाउ ही इज टर्निंग द नाइट मेयर फॉर द बॉलर्स। बॉलर्स की आंख में दिखता है डर। वो जॉश हेजलवुड की आंख में दिखा था जब उसको आखिरी पे पड़ा था छक्का। लाचार हो गई थी बेचारे की आंखें। अब इसका है एनालिसिस। अब इसका एनालिसिस और करूं। इसका एनालिसिस ये है कि इसको किसी ने अभी तक ढंग से बॉल डाली ही नहीं, क्योंकि इसके सामने आया ही नहीं लेफ्ट आर्म पेसर। अगर एशिया कप की परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करो, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, इसको हमेशा खा के गया था लेफ्ट आर्म पेसर। और वो लेफ्ट आर्म पेसर खा के गया था गुड लेंथ पे, 5वें और 6वें स्टंप पे, जहां पर ये मारने को जा रहा था और ये हुआ था आउट, या फिर ये आउट हो रहा था बाउंसर पे, वो भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बुमराह ने भी मारी और हेजलवुड ने भी मारी, लेकिन मारी बॉडी पे। जबकि यहां पे मारोगे तो ये घूमता और लगता है इसका टॉप एज। दिस इज व्हाट? एनालिसिस। अपन ने ये नहीं करना, अपन ने इसका करना है। क्या? एनालिसिस। एनालिसिस एंड
इंटरप्रिटेशन। अब जो एनालिसिस करना है वो किसका करना है? इनका। क्या है ये? मतलब इसका और इसका। जो आप सीखोगे 12th स्टैंडर्ड में जाके, सेकंड लास्ट चैप्टर में, चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। क्या है? फिर उस एनालिसिस का क्या करना? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन समझते हो जी? इंटरप्रेट करना कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये स्टेप का हाल फिलहाल आपके जर्नल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको डेप्थ में नहीं जा रहा। जब मैंने क्लास लगाई थी मंडे की 6 तारीख की, उसमें मैं इसमें डेप्थ में गया था, उसको आप देख लेना। इसके बाद होती है कम्युनिकेशन। क्या होती है? कम्युनिकेशन। किसकी कम्युनिकेशन? इंटरप्रिटेशन की, एनालिसिस की। कौन कम्युनिकेट करता है? जो अकाउंट्स मेंटेन करता है। किसे कम्युनिकेट करता है? ओनर को। किसको? वो पता लगाना चाहता है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर वो करता है कम्युनिकेट इसे कस्टमर को, फिर इसे करता है कम्युनिकेट बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उसके बाद इसको कम्युनिकेट करता है वो सरकार को। इन सब का आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? बिकॉज इन सबके अपने अपने कारण हैं। बैंक का आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना? बैंक से आपने क्या ले रखा है, उसको लोन की क्या चाहिए? रिकवरी। उसे इंटरेस्ट भी वापस चाहिए और उसे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस चाहिए। सरकार को आपसे क्या लेना देना है? सब कुछ। टैक्स लेना उन्होंने, ओनर ने क्या लेना देना है? क्लियर। एम्प्लॉइज भी इसको देखते हैं। क्यों? अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो एम्प्लॉई आपसे क्या डिमांड करेगा? बोनस, मोर सैलरी एंड इंसेंटिव्स। क्लियर हो गया जी? सो दिस इज व्हाट accounting. This is what? It is a systematic process of identifying the financial transaction, then measuring it, recording it, classifying it, summarizing it, doing the analysis and interpretation, and then communicating the result to the users. आपके हाथ में नोट्स हैं, पहला पेज चेक कर लो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process of measuring, recording, classifying, summarizing, analysis, and interpretation of financial statements and communicating the results to the users. Users के नाम नीचे दे रखे हैं जी, आप चेक कर लीजिए। फिर अकाउंटिंग का वो दे रखा आपको ऑब्जेक्टिव। क्या है जी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव? नीचे चेक कीजिए ना, क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाना है जी? लिखा है, मेंशन है क्या नहीं है जी? ये देखो जी ध्यान से, द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज वर एम्प्लॉयड एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज। नीचे चेक करो, इट शोज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द book value and nature of assets, liabilities and owner's equity, that is known as capital. Done है जी? Turn the page, check करो bottom top of the page, what's the heading? इसी पेज पे right hand side, the second page. Objectives of, no not objectives of, characteristics of accounting. आपको देखो एक पत्ता बना के दे रखा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा स्टेप मेजरिंग। तीसरा स्टेप कौन सी किताब में होगी? जर्नल। चौथा स्टेप कहां पर होगी? पांचवा स्टेप समराइजिंग। चेक करें, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच व्हाट इज बीइंग मेड? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर क्या स्टेप आ गया जी? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज? कम्युनिकेशन। डन हो गया जी। सो इतना ही काम कराया था चैप्टर नंबर 1 में से ऑन मंडे, दैट इज 6th of April। आपको उसको ब्रीफ तरीके से जो है वो सारा स्टेप जो है वो करवा दिया। अब आइए जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पढ़ो जी। क्या दे रखा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सू कर देना जी, केस फाइल कर देना, FIR क्वैश कर देना,
पिटीशन फाइल करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना, विटनेसेस की लिस्ट देना, ये सब किसकी लैंग्वेज है? लॉयर की। डॉक्टर की लैंग्वेज अपने तरीके की होती है, जिनेस्थीसिया देना, एमआरआई करना, एक्सरे करना, आपकी वो एंजियोग्राफी हो गई जी, ये सब जो है वो उनकी टर्म्स हैं। इसी तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें हम करते हैं अकाउंटिंग, उसकी भी क्या है? टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हाँ जी, लेजर की बुक में क्या बनता है? अभी आज ही किया है। लेजर की बुक में हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। अब वो अकाउंट्स हमने किसका बनाना है? इन्हीं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, इन्हीं का हमने क्या बनाना है? अकाउंट। क्या बनाना है जी? अकाउंट। अकाउंट बनाते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा? अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे जी, और उन्हीं का हम क्या बनाएंगे? अकाउंट। तो सबसे पहला टर्म क्या है आपका? एंटिटी। क्या है? एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी जी? आप कहां बैठे हो? टैक पे। टीएसी। टीएसी स्टैंड्स फॉर तरुण's अकाउंटेंसी क्लासेस। इट इज एन इकोनॉमिक एंटिटी वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। नीचे उतरोगे, उधर को जाओगे, ईटिंग जॉइंट्स आ जाते हैं, खान सामा, चाय सुट्टा बार, टिक्का टाइम्स, और सामने भी बहुत सारे हैं। ये भी क्या हैं? एंटिटी, बिजनेस यूनिट वेयर दे परफॉर्म चैरिटी के इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सब ने क्लोथ्स पहन रखे हैं, ये किसी ना किसी ने बनाए हैं, उनका बिजनेस। SONY, सोनी इज अ बिजनेस एंटिटी। एप्पल इज अ बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी वो है जी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। धंधा दो ही चीज का होता है, तीसरी चीज नहीं बनी। या तो आप प्रोडक्ट, कोई चीज बनाकर बेचोगे, खरीद कर बेचोगे, या आप किसी को क्या प्रोवाइड करोगे? सर्विस। या तो खुद प्रोवाइड करोगे या आउटसोर्स करवा कर उन्हें क्या प्रोवाइड करोगे? सर्विस। तीसरी चीज नहीं है जी। बिजनेस इन्हीं दो चीजों का होता है, या प्रोडक्ट का या सर्विस का। तो ये तो हो गई जी एंटिटी। अब जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें डिसाइड करना है, हमें एक डिसीजन लेना है कि हमें बिजनेस जो है वो किस फॉर्म में करना है। इसे बोलते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस स्टडीज आपके पास सब्जेक्ट है, उसमें आपका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, शिप का मतलब ओनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके बिजनेस का एक ही ओनर होता है, एक ही ओनर होता है जो सारा बिजनेस मैनेज करता है। ऑफ कोर्स उस बिजनेस मैन के पास एम्प्लॉइज होते हैं, बट ही इज द सोल ओनर। प्रॉफिट होगा वो भी उसका होगा, लॉस होगा वो भी उसका होगा। सिंगल ओनर, दैट इज नोन एज व्हिच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? आप में से कईयों के पेरेंट्स का सिंगल ओनर होंगे, वो बिजनेस सारा उनका होगा, उन्होंने फैला के रखा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज उनके साथ हैं, लेकिन उनका कोई पार्टनर नहीं है। तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर आती है जी हमारे पास दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? एज द नेम सजेस्ट, इसमें पार्टनर होंगे। हाल फिलहाल की घड़ी मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं जी, मैक्सिमम होते हैं 50-50। अगर आप के फादर साहब, आपके ताया जी, आपके चाचा जी, तीनों जने जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो दे आर रनिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म। तीसरा जो सेटअप आता है उसे बोलते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नंबर ऑफ ओनर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनी में ओनर्स होते हैं 7 अगर आपकी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और मैक्सिमम की कोई गिनती नहीं जी। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैक्सिमम 200।
और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप वर्ल्ड कॉन्कर कर सकते हो। एलन मस्क, richest person in the world, he is neither a sole proprietor nor is having a partnership. He is running companies and he is the majority shareholder in most of the companies like SpaceX, like Tesla, like X, which previously is known as Twitter. तो ये उसने खरीद रखे हैं। ये वो है जो हमें मालूम है, बहुत सारी होंगी जिनमें इसका बहुत सारा स्टेक होगा। ये बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो इसके पास होंगे। जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में खेलते हैं तब हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे नहीं होते, रिसोर्सेज आम जनता के होते हैं जो आपका शेयर खरीदकर आपको पैसा देती है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, आप उसे अपने बिजनेस में लगाते हो, प्रॉफिट कमाते हो और उस प्रॉफिट को आप शेयर होल्डर को वापस करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। In 11th standard, we are going to learn how to make the books of accounts of. In 12th standard, firstly, we will be doing books of accounts of partnership and then we will be doing books of accounts of company. ये चेक कीजिए 12th standard वॉल्यूम 1, 3 किताबें हैं जी। डबल एंट्री बुक कीपिंग, अपनी किताब का नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग है। उसके नीचे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहां पे लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये और ये हम सीखेंगे जी 12th स्टैंडर्ड में। हाल फिलहाल हम सीख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और भी होती हैं जी, जिसमें एलएलपी आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओपीसी आता है, वन पर्सन कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स चैरिटेबल वाले, लाइब्रेरीज, रोटरी क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट्स बॉडीज, ये सब भी हैं एंटिटीज, लेकिन इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका पर्पस है अपने मेंबर्स का वेलफेयर करना या सोसाइटी का वेलफेयर करना। वेरका मिल्क प्लांट is a cooperative society. It is made for the welfare of its members. Members कौन है? उनके डेयरियों के मालिक जो डेयरी बिजनेस में डील करते हैं। ये आ गया जी एंटिटी। पहला वर्ड क्या है आपका? मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। हाँ जी, और ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कम इनटू द पिक्चर ओनली बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, देन यू हैव टू फॉलो अ लॉ नेम्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 में बना था। इट इज एन एक्ट, इट इज अ बुक विच कंटेन्स rules and regulations and laws like our own constitution which tells us the rights and duties of the citizens of India. उसके बाद आता है कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने बनाना है, कंपनी कैन ओनली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड दैट प्रोसेस ऑफ लॉ इज मेंशन्ड इन अ बुक कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956, इट गॉट अमेंडेड and now the Companies Act which is being used is Companies Act 2013. ये हो गया जी आपके पास एंटिटी। सेकेंड आइटम ऑफ द टर्मिनोलॉजी, हाँ जी, हाँ जी, नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपके स्कूल्स, आपके स्पोर्ट्स बॉडीज, लाइब्रेरीज, लिटरेरी सोसाइटीज, रोटरी क्लब्स, बिकॉज इनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है। सेकंड आइटम प्लीज। आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ बिजनेस एज वेल एज ट्रांजैक्शन। राइट नाउ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मी एंड यू. I am giving you a service, I am giving you my knowledge, I am teaching you and you will pay me the money. Although it is just a business transaction for me, it is not a business transaction for you all because you don't have a business. And you are just taking my services. Even it is not a business transaction for your parents because आपके parents का ये business नहीं है. A ने B को goods बेचे, A ने B को goods बेचे. This is a business transaction because here A is the seller and B is the buyer. And what is exchanging between them? Goods. और उसकी क्या है? Monetary value. एक के लिए वो परचेज है और दूसरे के लिए वो सेल है, उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा होती है
दो पार्टीज के बीच में। हमेशा इसमें एक्सचेंज होगा, किसका? गुड्स और सर्विसेज का। इसके बदले में एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया जाएगा। उसी के बेसिस पे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेटलमेंट। ए ने बी को गुड्स बेचे 1 लाख के। गुड्स किसके थे? ए के। किसके पास चले गए? बी के पास। बी के पास कितने के गुड्स आ गए? 1 लाख। बी ने ए को 1 लाख रुपए कैश दे दिया। दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? बी ने ए को 1 लाख रुपया नहीं दिया। बी ने ए को बोला मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा 3 महीने के बाद। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? So on the basis of mode of settlement, if you want to categorize your business transaction, it is of two types: cash transaction and credit transaction. जिसकी settlement immediately हो जाए वो cash transaction, जिसकी settlement future में हो that is known as credit transaction. Transaction business समझ में आ गया जी? What's the third item? Account. मैं already आपको बता चुका हूं what is an account. Account is a place where all the transactions of similar nature are put together, not recorded but posted, because रिकॉर्डिंग का काम जिस बुक में होता है उसे बोलते हैं जर्नल। लेजर के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है। व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट इज अ डिवीजन ऑफ पेज इनटू टू पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। उसे बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट किसका बनेगा? उस चीज का अकाउंट बनेगा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी। क्लियर है जी? नेक्स्ट आइटम प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मेरा बिजनेस कौन सा? तीनों में से मेरा बिजनेस कौन सा है? मेरे बिजनेस का नाम? मेरा नाम तरुण। डन जी। ये ओनर है और ये बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरा बिजनेस, उसकी नेचर क्या है? मेरे बिजनेस की नेचर का जब पॉइंट आएगा तो दो पीओवीज आएंगे। एक पीओवी होगा लीगल और एक पीओवी होगा अकाउंटिंग। पीओवी तो समझते हो ना जी? तो लीगल पीओवी क्या है? लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? लीगल पर्सपेक्टिव है इन द आइज ऑफ लॉ। इन द आइज ऑफ लॉ, ओनर एंड बिजनेस आर one and the same thing. They are not different. They are not different. Suppose करो जी हम एससीओ लेते हैं। यहां तो बहुत मुश्किल है। मेरा रेजिडेंस शहीद भगत सिंह नगर है, वहां पर जो है मार्केट है पूरी, वहां पर एससीओ का रेट जितना यहां पर है उससे आधे से भी कम होगा। तो वहां पे 3-4 करोड़ का एक एससीओ जो है वो हमें मिल जाएगा। यहां पर एससीओ 10 करोड़ से नीचे का नहीं है। तो अगर 4 करोड़ का मैंने एससीओ लेना है, मेरे पास तो है नहीं इतने पैसे, तो मैं बैंक से क्या लूंगा? लोन। लोन तो बिजनेस ने लिया ना, क्योंकि एससीओ तो बिजनेस का बनेगा। यस और नो? चलो ले लिया और आ गया जी, और हमने बिजनेस शुरू कर दिया। बच्चे नहीं आए, उतने पैसे नहीं है कि लोन की रीपेमेंट कर सकें। तो अब लोन की रीपेमेंट नहीं हो पा रही है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो एससीओ बिकेगा। और लोन के ऊपर इंटरेस्ट इतना इकट्ठा हो चुका है कि मेरा एससीओ बिकने के बाद भी बैंक का लोन रीपे नहीं हो पा रहा, तो बैंक वाले लोन छोड़ देंगे। मेरा पर्सनल होम है, गाड़ी है, मेरे पर्सनल सेविंग अकाउंट में पैसा है, गोल्ड है, मेरे को ये बेचना पड़ेगा, तब जाकर बैंक से मेरा छुटकारा होगा। नहीं तो कोर्ट में केस होगा और लगेगी हथकड़ी, जेल जाना पड़ेगा। तो लीगल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट हैं? फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग। बट आर वी स्टडिंग लॉ और आर वी स्टडिंग अकाउंटिंग? तो हमें किसका पीओवी पकड़ के चलना है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का पीओवी कहता है ओनर एंड बिजनेस। आपको ये सेम सर्कल दिख रहा है कि डिफरेंट सर्कल्स दिख रहे हैं? तो जो मेरा अकाउंटिंग का पीओवी है वो कहता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। टू
सेपरेट एंटिटी। ओनर अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, कैश चाहिए। वो कौन लाएगा? क्योंकि बिजनेस किसने करना है? ओनर ने। तो पैसा कौन इंट्रोड्यूस करेगा? ओनर। Whatever is introduced by owner into the business is known as capital. Is known as capital. उसे क्या बोलते हैं? Capital. So money or money's worth introduced by into the is known as। आपने फैक्ट्री लगानी है जी, 1 करोड़ रुपए आपके पास है और आपके पास है जमीन जिसके ऊपर आपने लगानी है फैक्ट्री, वो आप ही की है। तो 1 करोड़ रुपए हो गया कैश और जो जमीन है वो हो गया मनीज वर्थ। अगर वो ना होती तो फिर आपको वो भी खरीदनी पड़ती और उसके भी क्या देने पड़ते? पैसे। सो वॉट एवर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड इज नोन एज कैपिटल। क्लियर हो गया जी? चलो जी, बिजनेस ने ओनर ने बिजनेस को दिया 1 करोड़ रुपया। तो व्हाट इज 1 करोड़ रुपीज? कैपिटल। किसकी कैपिटल? बिजनेस की कैपिटल। अब ऐसा क्यों, हम दोनों को अलग अलग क्यों मानते हैं? वाई डोंट वी ट्रीटेड सेम लाइक लीगल पर्सपेक्टिव? फिर अकाउंट्स होएगा ही नहीं, फिर अकाउंट्स की किताब बंद करो और घर जाओ। क्योंकि अगर ये दोनों एक ही चीज हैं तो फिर उसने खुद को ही पैसा दे दिया, नहीं फिर यहां से पैसा निकाला और यहां पे डाल दिया, तो वो तो नहीं चलेगा ना। हाँ, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या था? वो क्या बनाता है? रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो धरती पर ही है, स्पेस पे नहीं। क्लियर? उसी तरीके से हमारा अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो कहता है यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। तो उस रूल का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। केड़ा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये 3rd चैप्टर में जाके पढ़ोगे आप। 3rd चैप्टर का नाम है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल बेस तय करता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ बिजनेस, वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम business point of view. Whenever we pass a transaction, our perspective should be of business, not of anyone else. किसके पैसे थे? कितने थे? किसको दिए? अब किसके हो गए? अब शॉपिंग कौन करेगा? बिजनेस। किस पैसे से? 1 करोड़ रुपए से। ये खरीदा किसका है? TAC। बिल किसके नाम पे कटा है? TAC। पैसे कहां से गए हैं? टैग के करंट अकाउंट में से। करंट अकाउंट तरुण का नहीं है, तरुण का है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट किसका है? टैग का। सो वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया जी सेटअप? बट फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 1 करोड़ रुपया किसका था? किसको दिया? अब किसका हो गया? अगर फ्यूचर में ओनर को जरूरत पड़ेगी तो क्या बिजनेस उसे पैसा वापस करेगा? पूरा 1 करोड़ कब वापस करेगा? जब धंधा बंद होगा, जब दुकानदारी बंद हो जाएगी। अदरवाइज क्या बिजनेस ओनर को कुछ देगा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल देगा। प्रॉफिट कब होते हैं? साल के एंड में। तो पूरा साल ओनर गुरुद्वारा साहब जाएगा रोटी खाने। आपने फीस दे दी क्या? देनी है? देनी है। दे दी किसी ने? हाँ। कहां से? पापा से, बिजनेस में से। पापा ने तो सारे पैसे कहां लगा रखे थे? बिजनेस में से। तो अब बिजनेस में से पैसा निकाला गया, हाँ के ना? जल्दी बोलो। क्या उससे बिजनेस का सामान खरीदा गया कि पर्सनल यूज? तो बिजनेस जो है वो ओनर को पैसा देता है, ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता रहता है अपने पर्सनल यूज के लिए। लेकिन जब ये अगर बात करूं कि ये सारा पैसा कब बिजनेस वापस करेगा? जब बिजनेस का अंत हो जाएगा, क्योंकि तब बिजनेस ही नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, मनी और मनी इज वर्थ
which business owes towards the owner is also known as capital. मैंने दो पर्सपेक्टिव बता दिए. Money or money's worth introduced by owner into the business is known as, but this money or money's worth is owed by business towards owner. And why this happens? Because of this concept. अगली आइटम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं. क्या है अगली आइटम? आप लोगों का फादर साहब का बिजनेस है, उन्होंने अपनी पूंजी, अपना पैसा जो है वो बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन उनको घर भी चलाना है. घर का राशन पानी है, घर के खर्चे हैं, बिजली का बिल है, आप लोगों की फीस है, स्कूल की फीस है, आप लोगों की पॉकेट मनी है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, टेलीफोन का एक्सपेंस है, मेड का एक्सपेंस है, ड्राइवर का एक्सपेंस है, आपके व्हीकल्स में तेल डलना, आपने हॉलीडेज पे जाना है, खर्चा करना है. ये सारा पैसा कहां से आएगा? बिजनेस में से. ये सारा पैसा बिजनेस में से निकाला जाएगा. हाँ के ना? और किस लिए यूज किया जाएगा? मनी और मनी इज वर्थ withdrawn by owner from the business is known as drawings. Is known as drawings. वो चीज जो ओनर बिजनेस में से निकाल रहा है और उसे बिजनेस के पर्पस के लिए ना यूज करते हुए अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, वो क्या कहलाती है? ड्राइंग्स. कितना पैसा लगाया था? साल में 25 लाख की ड्राइंग्स कर ली. कितनी? 25 लाख. तो अब बताओ साल के एंड में बिजनेस ने ओनर के कितने पैसे वापस करने हैं? स्टिल 1 करोड़ कि 75 लाख. 1 करोड़ इसने इसे दिया था और इसी ने इसमें से 25 लाख रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए. सो नाउ हाउ मच बिजनेस ओज टुवर्ड्स द ओनर? 75 लाख. सो ड्राइंग्स ने कैपिटल को क्या किया? बढ़ाया कि कम किया? सो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल. हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बेसिकली कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ लेन देन कि किसने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसने किसको कितने पैसे देने हैं. उसी के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट. क्या बनाते हैं? अकाउंट. डन है जी. तो ओनर और बिजनेस के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने वाले अकाउंट का नाम बताएं. कैपिटल. ओनर और बिजनेस के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने वाले अकाउंट का नाम बताएं. बिजनेस नहीं, कैपिटल. क्या है? कैपिटल. कैपिटल ही तो बताएगा ना किसने किसको कितना पैसा देना है. अब ये जो 75 लाख आया, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमने किसका अकाउंट बनाया होगा? कैपिटल का. जिसे कौन कम करेगा? ड्राइंग्स. कौन बढ़ाएगा कैपिटल को? प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स कैपिटल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. किसके प्रॉफिट्स हैं? ओनर के बिजनेस के? लॉसेस भी किसके हैं? लॉस कैपिटल को क्या कर देगा और प्रॉफिट कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा. डन हो गया जी. व्हाट इज ड्राइंग्स? मनी और मनीज वर्थ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस. क्लियर हो गया जी. ड्राइंग्स बाद में करेंगे, वो अभी नहीं. जब आप प्रॉफिट निकालना सीखोगे तब जो है वो आपको चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, अभी नहीं. डन है जी. हाँ जी. बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? सुना नहीं? कौन लेकर आ? कितना ला? 1 करोड़. हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने का बजट है 1 करोड़ 40 लाख. 1 करोड़ तो ओनर तो कितना ला पाया? अब किडनी तो बेचेगा नहीं, तो 40 लाख कहां से अरेंजमेंट करें? हाँ जी. लोन कौन देगा? लोन बैंक भी दे सकता है जी. लोन आपके फैमिली मेंबर्स भी दे सकते हैं. लोन आपको आपके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं. और लोन आपको बैंक के अलावा भी लेंडर्स होते हैं जो आपको लोन दे सकते हैं. किसी से मिले लोन. हमें पैसा चाहिए. क्या चाहिए? पैसा. बैंक ने बिजनेस को क्या दिया? लोन. कितने का दिया? 40 लाख. 40 लाख रुपया बिजनेस के पास और आ गया कि नहीं आया? आ गया. पैसा किसका था? बैंक का. उसने किसको दिया? बिजनेस को. अब किसका हो गया? वापस करना है. कब? जो धंधा बंद हो जाएगा. नहीं, वो घर वाली बात किसके साथ है? ओनर के साथ. बैंक के साथ घर वाली बात नहीं है. बैंक पैसा कब चाहिए होगा? हर महीने. हर महीने इंस्टॉलमेंट उसे क्या चाहिए? वापस. दैट इंस्टॉलमेंट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट. यस और नो? तो ये पैसा किसका था? बैंक का. उसने किसको दिया? बिजनेस को. फ्री में दिया कि क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट. बैंक को भी तो फायदा हो, बैंक ने लंगर थोड़ी लगाया है.
इज दैट ओके जी? सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये टैक बिजनेस का 40 लाख का बैंक का लोन चल रहा है. व्हाट इज बैंक लोन फॉर बिजनेस? Liability. What is bank loan for business? Liability. What is liability? Money which we owe. To whom? To ourselves. To outsiders. Is known as liability. कब पैदा होती है? जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो. किससे उधार लिया? बैंक से. उधार तो आपने एक जन और से लिया, ओनर बाबू. उस पैसे को आपने क्या नाम दिया? क्योंकि वो घर की बात थी. मनी और मनी इज वर्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. लेकिन अगर आप वही पैसा किसी और से ले रहे हो तो उसे कैपिटल नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? ये भी लायबिलिटी ही है. इसका नाम है इंटरनल लायबिलिटी. केड़ी लायबिलिटी? इसका नाम है एक्सटर्नल लायबिलिटी. पैसा बैंक भी मंथली लेगा आपसे, लेगा. पैसा ओनर भी लेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. ये लेगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट. पॉइंट क्लियर हुआ जी? जल्दी बोलो. सो व्हेन डज अ लायबिलिटी अराइज? लायबिलिटी के पैदा होने के दो ही कारण है, दो ही स्रोत हैं, दो ही सोर्स हैं. या तो आप किसी से क्या लो? लोन. या फिर आप किसी से उधार पे गुड्स लो, माल लो. सपोज जी हमारा है हमारे बिजनेस का नाम पता है ना, ड्यूक. लुधियाना का ही ब्रांड है, हौजरी ब्रांड है. हमारे बिजनेस का नाम ड्यूक. सब बनाते हैं ये, गर्मियों के, सर्दियों के, लेडीज के, जेंट्स के, किड्स के, सबके कपड़े बनाते हैं. सब तरीके का कपड़ा बनता है. कहां पे? ड्यूक. तो ये जो ड्यूक वाले हैं ये फैब्रिक खरीदते हैं. किससे? क्या खरीदते हैं? फैब्रिक. क्या खरीदते हैं? फैब्रिक. ये खरीदते हैं फैब्रिक वर्धमान से भी और ओसवाल से भी. डन हो गया जी? और कैसे खरीदते हैं? उधार पे. कैसे खरीदते हैं? इन्होंने 50 लाख का माल जो है वर्धमान से ले रखा, 30 लाख का माल किससे ले रखा? ओसवाल से. डन. माल आ गया इनके पास. बोलो. आ गया. पैसे चले गए? नहीं. जाएंगे कब? फ्यूचर में. कब? वॉट एवर इज पेबल इन फ्यूचर फॉर वैल्यू रिसीव्ड इज नोन एज लायबिलिटी. फ्री फंड में नहीं. आपने बैंक को पैसा देना है, वापस करना है कि नहीं करना? सो बैंक लोन इज योर. क्यों? क्योंकि उसने आपको पहले पैसा दिया था. हमने ओसवाल साहब और वर्धमान साहब का क्या वापस करना है? पैसा. इन्होंने हमें पैसा दिया था कि पैसे की वर्थ के गुड्स दिए थे, वैल्यू दे दी, बेनिफिट दे दिया इन्होंने हमें. यस और नो? लेकिन हमने अभी तक इन्हें पेमेंट. तो ये हमारी क्या हो गए? इंटरनल के एक्सटर्नल. क्लियर की लायबिलिटी? बोलो जी. लायबिलिटी के बाद जनाब आता है, क्या आता है? क्या आता है? एसेट. हाँ जी. क्या होता है जी एसेट? एसेट वो चीज है जिसके ऊपर हमारा ओनरशिप राइट है. क्या राइट है? मालिकाना हक. बिल वो चीज हमारे नाम पर बोलती है. अगर आपके नाम पर लैंड एंड बिल्डिंग को बुलवाना है तो लैंड की रजिस्ट्री आपके नाम पर होनी चाहिए और सरकारी रिकॉर्ड में वो आपके नाम पर बोलनी चाहिए. फिर उस पर लगा होगा बिजली का कनेक्शन, जो कि लगता है बिजली के मीटर से, वो बिजली का मीटर भी आपके नाम पे होना चाहिए. पानी का कनेक्शन भी आपके नाम पर होना चाहिए, तब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर बोलेगी ऑफिशियली. यस और नो? ये प्रोजेक्टर टीएसी के नाम का है, एसी टीएसी के नाम का है, सारे एसी जो है वो टीएसी के नाम के हैं. चेयर जो है वो टीएसी के नाम के बिल की है. ये सब टीएसी के क्या हैं? एसेट्स. क्या हैं? सो एसेट वो चीज है जिसके ऊपर आपका ओनरशिप राइट है. एसेट वो चीज है जो आपने खरीदी है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, अपने बिजनेस में उसको यूज करके पैसा कमाने के लिए. मेरे एसेट्स प्लीज. एसी,
फर्नीचर, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, चेयर, स्क्रीन, बिल्कुल, टेबल, ये सब मेरे लिए क्या है? एसेट। इन सब के बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता। अगर आपका हौजरी का बिजनेस है तो आपके कौन कौन से एसेट्स होंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोवाइडेड आपकी हो, किराए पे ना हो। अगर किराए पे, देन लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट योर एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीनरी, एसेट, डन। फर्नीचर भी होगा, एसेट। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी होंगे, एसेट। आपके पास डिलीवरी के लिए ट्रक भी होगा, एसेट। ये सब आपके क्या हैं? एसेट्स। क्या हैं? ऐसे समझ में आया जी? जल्दी बोलो। अब एसेट की होती हैं टाइप्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं जी? Fixed assets are those assets which are bought not for the purpose of resale but for the purpose of using it in your own business. आप जिस चेयर पे बैठे हो मेरे लिए एसेट है, लेकिन नील कमल के शोरूम से जिससे ये चेयर्स ली गई हैं उसके लिए ये एसेट नहीं है। उसके लिए क्या है? गुड्स। क्या है? उन्होंने मेरे को बेचा, उन्होंने मेरे को बेचा। ये कल भी किया था शायद हमने। उन्होंने मेरे को बेचा, उनके लिए सेल है। क्या है? मेरे लिए फर्नीचर, नो नॉट एट ऑल। मेरे लिए परचेजेस बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए फर्नीचर है, एसेट है, उनके लिए सेल है। कल किया था रेवेन्यू, रेवेन्यू किया था ना कल। रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो नीलकमल के शोरूम के लिए फर्नीचर, ये जो चेयर है, ये मेरे, उनके लिए सेल है, मेरे लिए एसेट है। मेरे लिए क्या है? उन्होंने, नीलकमल के शोरूम ने ये फर्नीचर, ये चेयर खरीदी थी नीलकमल की फैक्ट्री से या होलसेलर से। किससे खरीदी थी? होलसेलर से। जब होलसेलर ने उन्हें बेची, होलसेलर के लिए हुई सेल और नीलकमल के शोरूम के लिए हुई परचेजेस। अब वो होलसेलर ने खरीदी नीलकमल की फैक्ट्री से, तो जब फैक्ट्री से खरीदी तो फैक्ट्री वालों के लिए हुई सेल, होलसेलर के लिए हुई परचेजेस। उसने रिटेलर को बेची, रिटेलर के लिए हुई परचेज, होलसेलर के लिए हुई सेल। रिटेलर से मैंने खरीदी, मेरे लिए परचेज सेल नहीं है, क्योंकि ये मैंने आगे बेचने के लिए खरीदी ही नहीं है। मेरे लिए क्या है? जिस दुकान से लिया मेरे लिए एसेट है, उसके पास भी लगा हुआ था। मैंने उसका पटके नहीं यहां पे लगा दिया, वो उसके पास ही लगा हुआ है, बिकॉज वो उसके लिए बेचने के लिए नहीं है, वो उसके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट। नीलकमल के शोरूम से जहां से कुर्सियां ली थी, 4 कुर्सियां उसके पास भी थी जिसपे वो बैठा हुआ था और कस्टमर की थी, वो बेचने के लिए नहीं है, वो उसके लिए भी क्या है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट है जिससे हमारे को जो बेनिफिट मिलता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म नहीं होता। 10 साल हो गए जिस पे बैठे हो, 10 साल हो गए, इस स्क्रीन को भी 7-8 साल हो गए, इस बोर्ड को भी 3-4 साल हो गए। हर साल ये क्या दे रहे हैं? बेनिफिट। क्या दे रहे हैं? ये मैं बोल रहा हूं इससे, मैं बोल रहा हूं इससे, तो मेरे को थोड़ा सा कम बोलना, मतलब धीमा बोलना पड़ रहा है, वो बात अलग है। मैं बोला भी अपनी टॉप ऑफ द वॉइस रहा हूं, लेकिन अगर पूरा हॉल भरा हो तो आपको सुनेगा बिकॉज ऑफ स्पीकर सिस्टम, साउंड सिस्टम। लेकिन साउंड सिस्टम चलता किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है जी, मैं पे कर देता हूं। एक बार बिल पे करके मैं 10 साल बेनिफिट एंजॉय कर सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं। तो वो मेरे लिए एसेट नहीं है, वो मेरे लिए एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट के 2 फीचर्स हैं, आपका मालिकाना हक होना चाहिए और आपने इसे खरीदा है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन योर ओन बिजनेस। दैट इज नोन एज विच एसेट? फिक्स्ड एसेट। फिर दूसरा एसेट आता है जी केड़ा? करंट एसेट्स। ध्यान से सुनिए, आर दोज एसेट्स विच आर बॉट either for resale or are bought to be used in the production process which later on is meant for resale। कौन है ये? ओसवाल। कौन है ये? इन्होंने 50 लाख 30 लाख का क्या दिया था? माल। किसे दिया था? ड्यूक को, और बदले में पैसे नहीं मिले थे। यस और नो? मिले थे कि नहीं मिले थे? नहीं मिले थे। तो वर्धमान और ओसवाल साहब के लिए ड्यूक जी क्या हुए? कितने के? 50 लाख के और 30 लाख के। ये ड्यूक साहब जिंदगी भर के लिए एसेट ही रहेंगे वर्धमान और ओसवाल का, कि जब वो पैसे वापस कर देंगे तो एसेट खत्म हो जाएगा।
तो ये एसेट क्यों है? बिकॉज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। स्टॉक क्या कल किया था शायद, स्टॉक दो तरीके का होता, ओपनिंग और क्लोजिंग। साल के एंड में पड़ा हुआ स्टॉक आपके लिए एसेट है, क्या है? क्योंकि आपने उसे अगले साल बेच देना है, दैट इज योर एसेट। स्टॉक तीन तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। हाँ जी, एसेट क्लियर हो गए जी, जल्दी बोलो। लायबिलिटी क्लियर हो गई जी, जल्दी बोलिए। बस जी, फिर बाकी का काम तो आपने कल कर ही लिया था। यस और नो? करंट एसेट है बेटा, करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट नहीं है। वो ओसवाल वर्धमान का फिक्स्ड एसेट है, उनकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वो उनके लिए फिक्स्ड एसेट है। डन है जी। अब जी आप सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखी है, उसके अंदर लेक्चर्स पढ़े हैं जी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक के, और पिछले 4 भी पढ़े हैं। अब आप लोगों को अगर आज चीजें समझ में आ गई हैं, यू विल बी एबल टू सिट इन मंडेज क्लास along with your fellow students जिन्होंने सारे लेक्चर लगाए हैं। यू विल बी एट पार। धीरे धीरे और चीजें रिफाइन होती जाएंगी, बिकॉज आई डू द रिकैप्चुलाइजेशन इन ईच एंड एवरी लेक्चर। मंडे को जब हम अगला काम इस चैप्टर का फिनिश करके आइडेंटिफिकेशन पे आएंगे, तो आप अपने आप को लॉस्ट महसूस नहीं करोगे, आपको जवाब देना आता होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, देन एंड देयर ओनली यू शुड आस्क मी योर डाउट। ओके है जी। सो दिस इज योर रेमीडियल क्लास, सारा जो है आपको करवा दिया। मिलते हैं मंडे को, अपने अपने बैच टाइमिंग्स पे आइएगा, 3 to 4 या 5:30 to 6:30। सी यू ऑन मंडे जी। जिस बैच में आना